नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। सफलताएं सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो असफलताओं से घबराते नहीं हैं। जी दोस्तों, सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जो असफलताओं से घबराते नहीं हैं। दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक लेकर आए हैं। पहला चैप्टर का प्रश्न 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं आज पहली बुक और 11th क्लास के बाद आज 10th क्लास को भी लेकर आए हैं बकायदा। अगर अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है निश्चित तौर पर हम इसको आपको पढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसमें आपको इतनी सरल प्रश्नावली है जिसको आप सोच नहीं सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इतना सरल है कि आप अगर वीडियो को लाइक कर देते तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, नए तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। आज चलते हैं प्रश्नावली 1.1 को लेकर, देखते हैं कि इस सवालों पे क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला सवाल है आपको क्या बोल रहा है देख लीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। जो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सवाल, तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका पहला सवाल है, मैं यहाँ पर रख देता हूं बुक को। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर मैं पहला प्रश्न लेकर चलता हूं, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर हमेशा दिखाई देता रहेगा। तो प्रश्न का जो पहला है, क्या बोला है इसके? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब मैं बता दूं, जो हम लघुत्तम निकालते हैं किसी भी संख्या का, जैसे 12 का लघुत्तम निकाला तो 2 से उसको काटा 6 आया, 2 से काटा 3 आया, 3 से फिर 1 आया। तो इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, जो अभाज्य 1 से अधिक बार ना कटे वो संख्या है। जैसे मैंने पहला लिखा 40 और 40 को आप हल कर रहे हैं, 40 है, हाँ 140 लिखा हुआ है, इसको हल कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इतना क्लियर लिखने के बाद बिल्कुल जैसा बता रहा हूं वैसे लिखेंगे, निश्चित तौर पर नंबर संपूर्ण मिलेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, 140 को लघुत्तम कर लेना, 2 से इसको करेंगे कितना आएगा 70, 7 दूनी 14 और 0। जिससे नहीं बन रहा तो ध्यान दीजिएगा, वो भाग करके भी कर सकते, बाकी ये तो बनना ही चाहिए 10th क्लास में। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6 और 5 दूनी 10। फिर 5 से काटेंगे 5 सते 35 और 7 एकम 7। यहां पर ध्यान देंगे किसके आगे 2 गुणे 5 गुणे 7, और जो दो बार आया, 3 बार आया, 4 आया, उसकी उतनी घात लगा। 2 बार आया तो उसकी घात 2 लगा दीजिए, गुणे 5 कर दीजिए, गुणे 7। ये पहले का आंसर आपका कंप्लीट। इतना सरल। अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, सब मैं कराऊंगा, एक एक सवाल कराऊंगा, आप चिंता ना करिए। 156 दिया हुआ है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड देखिए। 156 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, स्टार्ट हो चुकी है आज से अपनी क्लासेस, तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना। 156 को भी कर लीजिए, 2 से कटेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से करिए, 2 तिया 6 और 9 दूनी 18। फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से करिए 13 और 13 तिया 39, 1 हो गया। तो 2 गुणे 3 गुणे कितना आ गया 13। आंसर भी चेक कर सकते, 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ये चीज याद रखिएगा। तो कितनी बार, 2 बार ये फिर आ गया, तो इसको 2 लिखिए, 3 लिखिए और 13 लिखिए। ठीक, ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़े से जो कठिन सवाल है वो भी आ जाते हैं। देखिए 2825 के अभाज्य गुणनखंड, इसको भी लिख लीजिए। अब कौन सा है, 3825। ये अगर 3 से काटने की कोशिश करते, 3 से काट के देखिए, 3 एकम 3 आ गया, फिर 8 आया तो 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21, 15 हो गया। ये फिर 3 से काट के देखिए, क्योंकि 2 से इसलिए काटा लास्ट में, तो 3 से 6 तिया 4 तिया 12 और 3 एकम 3, और यहां पर क्या बच रहा है 5, तो 415। अच्छा 2 दूनी 25, 425 बचा। इसके बाद जब आगे बढ़ते तो इसको 5 से देखेंगे, तो 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40 और 5 25, फिर 5 से करिए 17 और 17 से 1 आ गया, 17 बना 85 होता। ठीक है, 15 तो काट दिए। ये इसको बनना ही चाहिए आपको, कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहता हूं। 5 गुणे 17, तो कितना आ गया, 3 की घात 3 हो गई, 5 की घात 2, 3 की घात 2 हो गई, 5 की घात 2 हो गई, और ये हो गया 17। ये तीसरे का आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब हम बढ़ते आगे चौथे सवाल की ओर और 5वें सवाल की। आज ये प्रश्न हम लोग खल्लास कर देंगे, बिल्कुल खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे थोड़ा सा इसको।
करने के बाद हम चौथा सवाल भी लिख लेते हैं। चौथा क्या बोलता है हमारा, 5005 के यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, इसको भी कर लीजिए। 5 लगा, 5 से काटिए इसको, 5 से जैसे ही आप इसको काटेंगे 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, इसको काट के देखिए, किससे, 7 से काट के देखिए, क्योंकि अगर 6 से काटता तो 2 से भी कट जाता। 7 से काट के देखेंगे तो यहां पर भाग भी कर सकते हैं आप, देखिए जिसको अगर प्रॉब्लम होती हो भाग भी कर सकता है। 7 एकम 7 कितना बचा 3, फिर 7 चौको 28, फिर कितना बचा 2, 1 7 21। यहां 7 से काटा तो 143 आ गया। 7 से फिर कट जाएगा क्या, नहीं कट रहा है, 7 से फिर ये नहीं कटेगा। तो अब इसको 7 21 है तो इसको आगे देख लेते हैं किससे कटेगा, ये 0 0 आ गया। अब और भी कोशिश करते हैं, तो देखिए किससे कटा, 13 से। इसको 13 से काट के देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए 143 और 13, 13 एकम 13, फिर एक बचा 13 एकम 13, कितना आ गया 11 से, सॉरी कट रहा था, हो गया, चलो काट दिया तो काट दिया, 11 एकम 11। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, ये आ गए। तो 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 11, पहले लिख दीजिए 11 गुणे 13, ये भी आंसर आ गया आपका, क्लियर हो गया। अब इसका जब आगे बढ़ते तो 5वां भी सवाल हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अब इसमें से एक सवाल जरूर बनता है मित्रों। लास्ट में मैं एक चीज याद रखना, लास्ट में मोस्ट टाइम की क्वेश्चन बताने वाला हूं कि इसमें से आपके सवाल कौन कौन से होने वाले हैं। चलिए आप देखिए, अब 24 74 29 का निकाल लेते हैं। नहीं बने तो भाग करके देखना है। इसको सबसे पहले आप लोग काट के देख लीजिएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से, जिससे भी काट के। ये डायरेक्ट आपको कटता है 17 से, किससे कटता है 17 से। 17 से इसको करके देख लीजिएगा आप लोग, और ये आपके लिए 17 से कट जाएगा ये, तो 17 से काट के देखते हैं। 17 कम 17, 17 14, 17 3 17 चौको 68, 68 को काटिए, कितना 14 में से 8 गया 6 बचा। फिर 17 कम 17, 17 14, 17 तिया 51, 51 भी काट के देख लीजिए, 1 बचा, 6 में से क्या 1 बचा 19। अब 17 कम 17, 17 14, 17 51, 17 चौको 68, 17 85, 17 102, 17 7 119, 400। अब इसके बाद ये सीधे 19 से कटेगा, ये याद रखिएगा, मैं हर सवाल आपको बता रहा हूं, ये फिर 19 से कटेगा। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 हो गया। तो 13 में से 5 19 दिया 57 आ गया। तो 19 से 57 आया, फिर ये सॉरी 23 आ गया, 23 आया काटने पर, और इसको 23 से काट दीजिए 1। तो इसके आवाज कौन कितना है, 17 19 और 23। तो ये आपके सवाल हो गए कंप्लीट। ये सवाल बन सकते हैं 2 नंबर में आपके, तो ध्यान से इन 5 सवाल को आप लोग एक बार रिपीट करिए, और दोबारा वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रश्न 2 का जो पहला है मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको 26 और 91 दिया हुआ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको आवाज गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, किसके 26 और 91, एलसीएम और एचसीएफ दोनों अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हल करते हैं, हल लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं पहले 26 के आवाज गुणनखंड, 26 के आवाज गुणन। एक चीज और बता दूं आपको, जो भी चीज आप करेंगे तो साइड में करेंगे, रफ्तार में इसको नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाले को दर्शाना पड़ेगा कि आपने इसको कैसे किया। 2 से किया 13 आया, 13 से 1, ठीक है ना। तो इसको 2 गुणे कितना लिख सकते हैं 13। इसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड, इसको भी कर लीजिए। तो 91 के भी साइड में निकाल लीजिए, 91 के 7 से कटेगा 13, 13 1, तो 7 गुणे 13, ठीक है, 13 7 91 हो गया। अब इसका एचसीएफ यानी कि उभयनिष्ठ, एचसीएफ यानी कि उभयनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। जो एचसीएफ उभयनिष्ठ है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो दोनों में हो उसको देखना है। दोनों में कौन है, ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, ये भी देख लीजिए, एलसीएम। अब आपको क्या करना है, 2 लिखा है 2 लिखो, गुणे ने 7 लिखा 7 लिखो, और ये दोनों तो 1 हो गए, जो 13 है तो उसको 13 लिखो। 13 7 91, 91 दूनी होता है 182। तो ये तो आपका आ गया, इतना तो आप लोगों से बन जाए। एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, दोनों में हो, अलग अलग ना हो। इसके बाद बोला है उत्तर की जांच, सॉरी उत्तर की जांच नहीं, जांच कीजिए, जांच कीजिए। जांच भी करवा के बता देता हूं, बिल्कुल सरल है। जो सूत्र दिया हुआ है आपको वो लिखो पहले। तो क्या सूत्र दिया है, 2 संख्याओं का
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या आप याद रखिए, दो संख्या कौन सी होगी, 26 और 91। तो 26 और 91 बराबर कितना है, HCF कितना है 13 गुणे 182। गुणा करके देख लीजिए आप लोग, या मैं इसका गुणा करता हूं 182 गुणे 13 का। 3 दूनी 6, 8 24 और 3 एकम 3 3 2 5 और 2 8 और 1 6 6 8 5 13 और 1 14 2 कितना आ गया, 23 66 आ गया, 23 66। इसका भी गुणा करके देख लेते हैं अपन एक बार। 91 गुणे 26 6 के कम से और 6 नहीं है 54। इधर भी 2 और 9 दूनी 18। सेम आ रहा है ये भी चीज 6 6 3 2। यहां पर अगर दोनों चीज आपकी सही आई तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका आंसर सही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही 510 है और 336 का है, तो आप लोग एक बार लगाने का प्रयास कीजिए और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन और करा देते, चलिए दूसरा क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, इसके बाद चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर। चलिए तो इसको दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। 510 और 92 का तो हल करिए सीधे, और 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो क्या हो जाएगा, 510 के यहां करके देख लेते हैं। 510 को 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, ठीक है ना, और 2 पंचे 10 कितना आ गया 255। फिर ये 2 से काटना नहीं है, 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 1 बचा, 5 दिया 15। फिर 5 से काट के देख लीजिए आप, ये आ गया 17 85 85 दिया आप 8। एक बार ट्राई कर लेते हैं, 5 दिया 15 8 24 25, सही है बिल्कुल। तो लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और ऐसे ही 92 के बाद गुणनखंड याद कर लीजिए। तो 92 की इधर साइड में कर लीजिए, 2 से काटते हैं, 4 दूनी 8, ये आ गया, 2 से काटा 23 आ गया, और 23 से काटा 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इधर लिख दीजिए 2 गुणे 23। इसका जो HCF आएगा देखिए कितना आएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी चीजें हैं क्या, किसी में नहीं है, तो यहां पर जाएगा 2, और एलसीएम जो होगा हमारा वो कितना होगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23 गुणे, और ये 2 है तो 2 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई। एक बार हमको क्या करना है, सिर्फ इसका गुणा कर देना। गुणा करने पर आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, मैं गुणा करके बता रहा हूं। इसका जो आएगा 23 4 60, 23,460 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जांच करनी है। जांच के लिए मैंने सूत्र बताया, क्या सूत्र बताया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहां पर जो संख्या है 510 है और गुणे 92 है, और जो HCF है 2 गुणे 23,460 है। इन दोनों का गुणा करके देख लीजिएगा आप, अगर इसका आंसर बराबर आता है तो कमेंट्स में बताइएगा, और यदि बराबर नहीं आया तो कमेंट्स में आप लोग कहिएगा इसका आंसर बराबर नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया। तो एक चीज याद रखिएगा, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54 को, उसको बाकायदा अच्छे से निकाल लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की परेशानी आए तो पुनः कमेंट्स करिएगा, उसको अगली जब भी वीडियो आएगी तो उसको सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं और 3 भी पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका LCM और HCF ज्ञात करना, इसमें उत्तर की जांच नहीं करनी है। तो पहला क्वेश्चन कितना दिया हो देखिए, 12 15 और 21 दिया हुआ है आपका। सबके आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 12 के निकाल लीजिए, 2 से 6, 2 से 3 कर लीजिए, और 3 से हो जाएगा 1। यहां लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका जो 15 के है तो 15 के भी निकाल लीजिए, क्या निकलेगा 5 5 1 से, तो 3 गुणे कितना आ गया 5 आ गया। इसके बाद जो 21 है तो 21 के भी निकाल लीजिए, 3 7 7 1। इतना निकलने के बाद यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए 3 गुणे 7। अब आपको क्या उसमें मैंने क्या बताया, जो 2 में हो। अब इसमें देखना है जो तीनों में हो, तो तीनों में कौन है ये देखिए, यही है। तो हमारा जो HCF होगा, जो तीनों में होती तो 3 हो जाएगा। जो LCM है तो 2 गुणे 2 गुणे
5 गुणे 7 गुणे और जो एचसीएफ होगा उसको भी लिख देना है, 1 बन जाएगा वो। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया, और 20 और 20 सत्ते 7, 20 सत्ते कितना होता है 140, और 140 का गुणा 3 से करिए, तो 140 का गुणा अगर 3 से करते हैं तो 0, 4 तिया 12, 3 और 1 4, 420 इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसके सवाल लगा सकते हो 12, 15, 21 के। आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी मैं जल्दी से बता देता हूं चुटकियों में, जो है क्वेश्चन नंबर 4। आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सवाल कौन करेगा, तो बाकी सवाल करेंगे आप, क्योंकि आपके लिए भी कुछ ना कुछ होमवर्क होना चाहिए। ये सवाल इतने छोटे छोटे आपको भी करके देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एलसीएम। जो भी संख्या दी है उसको लिख दीजिएगा। 657 एक उदाहरण में दिया है तो उसको भी लगा लीजिएगा आप। इसके बाद होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, और जो दिया हो उस संख्या को आपको लिख देना है। कोई भी परेशानी आपको नहीं लेनी है। दो संख्या एलसीएम ज्ञात करना है इसमें, तो दो संख्याएं कौन कौन सी इसमें दी हुई, जो दी हुई उसी को लिख दो। 306 गुणे 657, और एचसीएफ 306 657 कितना दिया, 9 दिया है, तो 9 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, क्योंकि काटेंगे तो ठीक है बड़ा गुणा हो जाएगा। यहां पर देखिए इससे काटिए, 9 एकम 9, 9 से इससे 9 तिया 27, 9 चौको 36, 34 गुणे 657 नहीं बन रहा, तो 306 गुणे 9 से इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका आप लोग क्या करिए, इसका कर लीजिए आप लोग गुणा। मैं गुणा करूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, मैं एक बार डायरेक्ट आपको गुणा करके बता देता हूँ। 600 चलो कर ही लेते हैं। 657 गुणे 34, 7 चौको 28 हो गया, 5 चौको 20, 21 22 हो गया, 6 चौको 24, 25 26 हो गया, 7 3 7 21 हो गया, 3 5 15 16 17 हो गया, 6 18 19 हो गया, 8 2 और 1 3, 7 6 13, तो 13 के 3, 2 9 2 11 12, और ये चलिए ये लिख दिए 22 338। यदि आप देख लीजिएगा गुणा करके, किसी प्रकार की अगर गुणे में दिक्कत होगी तो एक बार मैं आंसर भी आपके कहने पर चेक कर ले रहा हूं। यदि कोई दिक्कत हो तो बार बार क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपने सवालों में। मिस्टेक होती तो मजा नहीं आता सवाल, किसी भी सवाल को करने में। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं एक बार। चौथे का जो आंसर आ रहा है 22 338 भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो मोस्ट से भी मोस्ट है, थोड़ा बच्चे इसमें घबराते, मैं 2 लाइन में लिखवा दूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन में 2 लाइन, ठीक है ना। इसमें आपको क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जैसा लिख पा रहा हूं वैसे करिएगा। तो सबसे पहले 6n के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 6n के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से जाएंगे, 6 के गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3। अब यहां पर सिर्फ आपको चूंकि एक चीज लाइन लिखनी है, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में जो उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो किस रूप में होते हैं, 2 गुणे 5 n के रूप के होते हैं। इतनी लाइन आप लिख देंगे आपका आंसर। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। एक चीज समझ लीजिए, सिर्फ 6n में हमने क्या पढ़ा है, शांत और अशांत 9th क्लास में पढ़ा था, जो कि हमारा 1.3 में था। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका रूप या तो 2 आना चाहिए उसमें, या तो 5 आना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आ गई, दोनों आना चाहिए, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए। इसके अलावा अगर कोई संख्या आई, 3 आ जाए, 3 आ गई, 7 आ गया, 9 आ गया, तो इस प्रकार की कोई भी संख्या आएगी तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर 2 गुणे 5 होता, जैसे 4 काय पे होता है, 4 के बाद गुणनखंड 2 होते हैं, तो 2 वाला समाप्त हो जाएगा, 4 समाप्त। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 6 मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। आपको पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ऐसी संख्या एक और दी गई है तो भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। तो पहले मैं आपको पहले स्टेप सोल्व करके बता रहा हूं, दूसरी भी बकायदा अच्छे सोल्व करके बताऊंगा इसको मैं। तो 7 गुणे, क्योंकि पेपर में ये भी सवाल आता है, ये देखिए। अब इसको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड क्यों है। तो पहले स्टेप में देखिए आपको क्या करना है, तो जो दोनों में एक पद ये है और एक पद, इसमें 2 पद दिए हुए हैं, और दोनों पद में क्या है, इसमें भी 13 दिया गया है, इसमें भी 13। तो 13 को सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जैसे आप 13 को कॉमन लेते हैं तो यहां पर क्या बचता है, 7, यहां पर 7 बचा,
गुणे में यहाँ 11 बचा, गुणे में यहाँ 7 13 आ गया, 1 बचा, और 13 यहां पर भी आ गया, 1 बचा। ठीक है, इसके बाद 13 और 7 का 11 से गुणा हुआ 77 और प्लस में 1, तो कितना आ गया, 13 गुणे कितना हो गया, 78 आ गया। और जैसे ही 13 गुणे 78 और गुणे 1 हमेशा सबके चलता है, तो अब क्या होता है, जो भाज्य संख्या क्या बोलती है, भाज्य संख्या बोलती है कि मैं वो हूं जो स्वयं से भी कटूंगा और 1 से भी कटूंगा और किसी अतिरिक्त संख्या से भी कटूंगा। यदि मैं 2 अपने से और 1 के अलावा किसी और से कटता हूं तब भाज्य संख्या। यहां ध्यान दीजिए, 13 78 गुणे 1, तो इसमें 1 भी है, स्वयं भी है, मतलब इसके जो है यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक ऐसे नहीं, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह है एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित है। ठीक है, ये क्योंकि इसका गुणा करके देखिए, इसको अभी काटना चाहूं तो ये 1 से भी कट जाएगी, 78 से भी कट जाएगी, ये देखिए 78 से इसको काटूंगा तो 78 से भी कट जाएगा, ये 13 से भी कट जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं इसका एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से कट सकती है, इसलिए भाज्य संख्या है। आप पुनः देखिए, पुनः आपको क्या दिया गया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। सेम यही स्टेप, इसमें भी पद 2 है, एक ये वाला पद एक ये वाला, तो 5 इसमें कॉमन ले लीजिए। जहां क्या बता, 7 गुणे 6 गुणे 5 की 1 बचा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 5 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, 1। ठीक है, 5 को कॉमन ले लीजिए, जिस प्रकार यहाँ 13 कॉमन लिया, तो 5 है। इसका गुणा करके देखिए, पूरे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008 और प्लस में बचेगा 1। ठीक, इसमें 5 गुणे इसको जोड़ेंगे 1009 और गुणे 1 हमेशा चलेगा, तो इसमें भी हम 9 पन्ना 45 हो जाएगा। यानी इसमें हम कह सकते हैं सेम यही चीज, ये भाज्य संख्या क्यों है, ये संख्या 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और इसका गुणा करके देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर एक संख्या और मिलेगी जो देखिए 5 से भी कट रही है, निश्चित है, 109 से भी कट रही है, यह भी निश्चित है, 1 से भी कट रही है। मतलब ये ऐसी संख्या है जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटेगी, तो इसके नीचे भी लिख दीजिएगा ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसे ही करेंगे तभी आपसे सवाल बनेगा। बाकी आप, मुझे नहीं लगता कि आपको सवाल, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि पेपर का समय कम बचा है, 4-5 महीने, छुट्टियां 1 महीने की 4 महीने का समय, तो बकायदा ऐसे अच्छे से करके देखिए। तो उस सवाल पे आ गए जो हमारे लिए अच्छा सवाल हो सकता है। इस साल का 7वां सवाल जो हमारे पास दिया हुआ है वो है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ बना लीजिए, खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगे समय, जो सोनिया कितना समय लेती है, 18 मिनट, और जो रवि है वो कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट। ठीक है, इस चक्कर को लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है और पूरा चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट ले रहा है। लेकिन इसमें वो चीज ज्ञात करनी है, जब यहां से अगर वो दौड़ना चालू करते हैं तो यहां तो रवि जल्दी से पहुंच जाएगा, लेकिन अभी यहां पर नहीं मानेंगे। रेस ये है कि दोनों एक साथ कब पहुंचते हैं, तो सोनिया अगर चल रही है तो सोनिया आराम से आते 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 18 मिनट लेते हुए जब पहुंचेगी यहां, तो हमें वो समय ज्ञात करना है जब दोनों एक साथ पहुंचेंगे। मैं दौड़ा तो मैं जल्दी पहुंच गया, आप दौड़े तो आप थोड़ा लेट मेरे पास पहुंचे, जब आप मेरे पास पहुंचे वो समय ज्ञात करना है। तो सोनिया को लगा समय लिख लीजिए, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को लगा 12 मिनट। ठीक है, ये दो चीजें। अब जब एक चीज याद रखिए, जब भी कभी ये पूछा जाए कि दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, एक ही स्थान पर, तो वहां पर हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे 18 और 12। तो बस, तो 18 के एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। और एचसीएफ क्यों ज्ञात नहीं करें, एचसीएफ तब ज्ञात होता कि जब दोनों एक साथ भाग रहे होते हैं, ठीक है ना। और 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 18 निकाल लीजिए,
और 12 निकाल लीजिए। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका पहले एचसीएफ देख लीजिए क्या आएगा, लेकिन हमें मतलब एलसीएम से, तो एचसीएफ तो भी क्या देखना पड़ेगा, ये है और ये दोनों, तो 2 गुणे 3 6 आ गया एचसीएफ, लेकिन इसका ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। तो यहां पर कौन बचा, 3 गुणे 2 और 2 गुणे 3, ये भी लिख दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय ज्ञात करने के लिए HCF बराबर, याद रखिएगा, लिखिए HCF निकालेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप, या आप खाली इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्कूल में कैसा लिखा है, कोचिंग में कैसा लिखा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः प्रारंभिक स्थान के लिए हम HCF ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे, HCF इसका ज्ञात नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक। 1 प्रश्नावली आपकी खत्म होगी, कल मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत सारा प्यार दीजिएगा।